स्टूडेंट सब रूटीन में एक प्रोग्राम आई थिंक मिस हो गया था, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज नाउ वी आर हैविंग इनफ टाइम, तो हम लोग सब चीजें इजिली जो है कवर कर सकते हैं। एंड ये प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग इसको कंप्लीट करके इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, बट आप लोगों ने किया नहीं है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन था सब रूटीन्स में, तो रिवीजन भी हो जाएगा इस चैप्टर का एंड वो प्रोग्राम भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो स्टैक से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा स्टैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है सब रूटीन का प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। स्टैक का हम लोग यूटिलाइजेशन जो करते हैं, वो हमने आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया था कि हम लोग मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए स्टैक का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैक होता है, स्टैक को एक एड्रेस से इनिशियलाइज कर देते हैं, सो दैट कि वो उस एड्रेस लोकेशन की मेमोरीज को टेम्परेरली फिक्स कर देता है, उसे टेम्परेरली अपने पास में जो है एज अ टेम्परेरी स्टोरेज रिजर्व कर लेता है। इस तरह से हम स्टैक का यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड स्टैक को हम प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड थ्रू आउट द प्रोग्राम मीन्स जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है, रन नहीं हो जाता है, तब तक वो पर्टिकुलर पोर्शन जो हमने वहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई किया था वो स्टैक के लिए फिक्स रहता है, रिजर्व रहता है। तो स्टैक इज नथिंग, इट इज अ group of memory locations in the memory that is used for temporary storage of binary information during the execution of program। तो हमें कोई भी डेटा को टेम्परेरली स्टोर करना है अगर, तो हम इसके लिए स्टैक का यूटिलाइजेशन करते हैं। लाइक जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें हमने HL रजिस्टर पेयर में एक कंटेंट को मूव किया और उसको हमने डिक्रीमेंट किया, मीन्स एज अ डिले यूज़ किया, और जब डिले के लिए यूज़ कर लिया, जीरो कंडीशन चेक कर ली, और आफ्टर दैट हमने क्या किया कि उस HL रजिस्टर पेयर के डेटा को रिट्रीव भी कर लिया फ्रॉम स्टैक। मीन्स कि हमने उस HL रजिस्टर पेयर के डेटा को टेम्परेरली स्टैक में स्टोर कर लिया और बाद में उसको रिट्रीव भी कर लिया, और एज अ काउंटर भी उसको यूज़ कर लिया। तो HL पेयर के रजिस्टर का डेटा लॉस भी नहीं हुआ और हमने उसे एज अ काउंटर यूज़ भी कर लिया। बस हमें दो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी पड़ेंगी। एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ेगी पुश, जिसके थ्रू हम HL के डेटा को स्टैक में स्टोर करेंगे, और सेकंड इंस्ट्रक्शन हम POP पोक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम उस डेटा को वापस स्टैक से रिट्रीव करेंगे इन HL रजिस्टर पे। तो पुश H यूज़ करेंगे और पोक H यूज़ करेंगे, ये स्टोर करने के लिए, ये रिट्रीव करने के लिए। के बाद फिर सेकंड जो इसमें पार्ट है चैप्टर का, इट इज सब रूटीन। तो सब रूटीन क्या है कि सब रूटीन एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ये कह सकते हैं कि एक सब प्रोग्राम है जिसको कि हम मेन प्रोग्राम से बाहर कहीं पर भी स्टोर करके रखते हैं, एंड इसे हम अपने मेन प्रोग्राम में व्हेनेवर वी रिक्वायर हम कॉल कर सकते हैं, और सिंगल टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स भी हम इसको कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइक जैसे कोई सब रूटीन प्रोग्राम है, 10 लाइंस का है या 5 लाइंस का है, तो और उसको हमें
3-4 टाइम्स और मेनी टाइम्स यूज करना है अपने मेन प्रोग्राम में। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कॉल इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करना है, एक इंस्ट्रक्शन का, और हम उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जितनी बार चाहे उतनी बार अपने मेन प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस को मेन प्रोग्राम में बार बार लिखने से अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सब रूटीन प्रोग्राम। So let us see a problem of stack. So before that, these are the instructions by which we can use stack, push and pop. Push instruction हम use करते हैं to store register pair on stack, and pop instruction use करते हैं retrieve register pair from stack. हमने B लिखा है, इट मीन BC रजिस्टर पेयर हो गया, DE हो गया, HL हो गया, या PSW हो गया एक्यूमुलेटर को स्टोर करने के लिए, एंड दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू रिट्रीव दैट डेटा. Now let us see the program for an example and for revision purpose. So this is example 9.1, very first example and the simplest example, and you will understand the concept of stack. So in this example, some instructions are given, or you can say a small program is given in figure 9.1, एंड यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है रजिस्टर्स का भी, कि रजिस्टर्स में किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे स्टैक में डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है और कैसे हम रिट्रीव कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं. एंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन दैट प्रोग्राम इज कि as if we are using stack memory in our program, so the first thing we have to initialize stack pointer. मीन्स कि हमें ये इन्फॉर्म करना होगा कि हम जो स्टैक के लिए मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि बिकॉज स्टैक उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ही वो टेम्परेरी स्टोरेज को रिजर्व करता है. तो वी नीड टू इनिशियलाइज द स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन ऑफ दैट मेमोरी. तो उसके लिए हम स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है उसको स्टैक पॉइंटर में स्टोर करते हैं सबसे पहले. देन सेकेंड टास्क यहाँ पर क्या हो रहा है कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर HL आर स्टोर्ड ऑन द स्टैक. तो हमने क्या किया, हमने एक डेटा को HL रजिस्टर पेयर में स्टोर किया और उस डेटा को हमने स्टैक में भी स्टोर कर दिया, मूव कर दिया. ठीक, और ये काम हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पुश इंस्ट्रक्शन. देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि रजिस्टर पेयर HL इज यूज्ड फॉर डिले काउंटर. तो हम HL को डिले काउंटर की तरह यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई हमने क्या किया है कि HL रजिस्टर पेयर का डेटा लॉस ना हो, तो हमने उसे स्टैक में स्टोर कर दिया है, ताकि जब हम डिले का टास्क हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम वापस उस डेटा को रिट्रीव कर सकें. तो हमने HL रजिस्टर पेयर को डिले काउंटर की तरह यूज कर लिया. एट द एंड ऑफ डिले काउंटर HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 0000H. तो रजिस्टर HL से सारा डेटा रिमूव हो गया बिकॉज हमने डिले काउंटर लगाया है. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उस डेटा को हमें रिट्रीव करना है, तो हम POP इंस्ट्रक्शन का यूज करके HL के कंटेंट्स को, जिनको कि हमने स्टैक में स्टोर किया था, उनको हम यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं वापस HL रजिस्टर पेयर. एंड in this question we are given with memory range of 2000H to 20FFH. मीन्स इसी लोकेशन के अंदर ही हमने अपने कंप्लीट प्रोग्राम को राइट किया है एंड स्टैक का भी यूटिलाइजेशन इसी में किया. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी कि क्या फंक्शन हो रहा है. अब हमें यहाँ पर यही इलस्ट्रेट करना है कि जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है. HL से डेटा स्टैक में गया तो कहाँ पर गया, उसके बाद हम रिट्रीव कर रहे हैं तो किस तरह से रिट्रीव कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है. तो लेट अस मूव टू द फिगर. दिस द फिगर गिवन नाउ. तो इनिशियली हमें दो टास्क परफॉर्म करने हैं, कि एक तो हमें स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है विद द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ
स्टैक मेमोरी। तो हमने 2099H यूज़ किया और ये स्टैक पॉइंटर में यहाँ पर स्टोर हो गया एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्टैक। देन हम क्या करेंगे, हम HL रजिस्टर पेयर में एक डेटा को स्टोर करेंगे जिसको कि हमें काउंटर की तरह यूज़ करना है। तो हमने 42F2 को HL रजिस्टर पेयर में लोड किया एंड in both instructions as we are moving some immediate data and it is of 16-bit, therefore we are using LXI instruction। तो स्टैक पॉइंटर में डेटा स्टोर हो गया और HL में स्टोर हो गया, H में 42 और L में F2। तो ये दोनों डेटा हमारे स्टोर हो गए इन रजिस्टर कंटेंट्स। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें HL के डेटा को, क्योंकि हम डिले काउंटर लगा रहे हैं तो HL का डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि इस डेटा की हो सकता है आगे एक प्रोग्राम में ज़रूरत हो, तो हम इस डेटा को स्टैक में स्टोर करेंगे। तो स्टैक में स्टोर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है इट इज़ पुश स्पेस H। तो बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन वी कैन स्टोर दिस 42F2 डेटा इनटू द स्टैक। तो वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। देन फिर हम एक डिले काउंटर लगाएंगे। डिले काउंटर का प्रोग्राम हम दोबारा से यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने डिले के बहुत सारे प्रोग्राम स्टडी कर। तो हम यहाँ पर एक डिले काउंटर लगा देंगे JNZ करके, वो डिले यूज़ कर लेंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, काउंटर कंप्लीट होगा, ये लूप से बाहर आएगा और लूप से बाहर आने के बाद में क्योंकि HL रजिस्टर पेयर के जो कंटेंट्स हैं वो अब क्या हो गए होंगे, 0 0 हो गए होंगे और हमें इन्हें रिट्रीव करना है। तो हम POP-H इंस्ट्रक्शन यूज करके स्टैक पॉइंटर से वापस इस डेटा को रिट्रीव कर लेंगे। अब देखते हैं डेटा का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। तो ये हमारी कंप्लीट मेमोरी है और हमने एक स्मॉल पोर्शन को एज अ स्टैक यहाँ पर रिजर्व कर दिया जिसका स्टार्टिंग लोकेशन क्या है 2099। एंड आप देख रहे होंगे कि जब भी स्टैक पॉइंटर को हम जिस भी लोकेशन से इनिशियलाइज करते हैं इस लोकेशन में डेटा नहीं स्टोर होता है बिकॉज हम जैसे ही पुश H इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो HL रजिस्टर पेयर का डेटा स्टैक में मूव होगा। बट मूव होने से पहले क्या होता है कि स्टैक पॉइंटर अपने में 2 का डिक्रीमेंट करता है और 2 का डिक्रीमेंट करेगा तो इट विल पॉइंट लोकेशन 2097 एंड आफ्टर दैट इट विल स्टोर द कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर पेयर। और उसको स्टोर करने का भी तरीका क्या होता है कि लोअर बाइट सबसे पहले स्टोर होती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लोकेशन पे हायर बाइट स्टोर। एंड दैट इज वाई ये क्या होता है कि ये लोकेशन हमारी अनयूज्ड होती है। तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यूज करना होता है कि हमारी ये जो लोकेशन है ये अनयूज्ड ना रह जाए। तो इस तरह हमने इनिशियली HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को मेमोरी में स्टोर कर दिया, स्टैक में स्टोर कर। आफ्टर दैट डिले काउंटर लगाया, HL के कंटेंट्स 0 0 हो गए, काउंटर कंप्लीट हुआ, हमने वापस से वैल्यूज को रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया, हमने POP इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन किया एंड ये जो दोनों डेटाज हैं ये दोनों डेटाज वापस से HL रजिस्टर पेयर में एज इट इज स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रजिस्टर्स में डेटा का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग स्टैक के प्रोग्राम्स रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं सब रूटीन पे। तो सब रूटीन का हमने आप लोगों को ओवरव्यू तो दे दिया है कि क्या सब रूटीन का यूसेज है और सब रूटीन के लिए हम यही इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, एक कॉल एक रिटर्न। सब रूटीन को कॉल करने के लिए कॉल का यूज़ करते हैं, सब रूटीन से रिटर्न होने के लिए हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। एंड आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कॉल के बाद हमें यहाँ एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है 16 बिट का, सब रूटीन जहाँ पर स्टोर होता है। इसीलिए दिस इंस्ट्रक्शन इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन और RET में हमें कोई अदर डेटा स्पेसिफाई नहीं करना है, दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एंड बोथ इंस्ट्रक्शंस
रन अनकंडीशनली, देयर इज नो कंडीशन, कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई, ये सब रूटीन को डेफिनेटली कॉल करेगा बिकॉज देयर आर नो कंडीशंस टू चेक. And same is with return. Return will always return to the location unconditionally. There is no condition. ठीक है. अब कॉल के जैसे कॉल होती है, कॉल इंस्ट्रक्शन हमने किया तो सिर्फ कॉल नहीं किया जा रहा है सब रूटीन में. देयर आर वेरियस टास्क विच आर परफॉर्म बिहाइंड स्क्रीन. तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, हमने सब रूटीन को कॉल कर दिया. अब इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा कि जैसे कि होता क्या है कि जहां पर भी जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी, काम करते हैं हम आपको प्रोग्राम शो करते हैं जैसे कि ये प्रोग्राम. ठीक है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 स्टोरेज लोकेशन ले लिया. इसके बाद में नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन कोई यहाँ पर गिवन होगी, बट क्योंकि कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो इट विल जंप टू द लोकेशन 2070. ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हो रही थी, प्रोग्राम काउंटर ने क्या किया होगा, इसके एड्रेस को स्टोर किया होगा, यानी 2043 को स्टोर किया होगा. बट क्योंकि सब रूटीन को कॉल करना है तो अब प्रोग्राम काउंटर भी इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, जो नेक्स्ट होगी उसको स्टोर करेगा. तो जब हम रिटर्न आएंगे तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन में ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसी इंस्ट्रक्शन पर वापस आना है, तो उसके लिए हमें इस वैल्यू को भी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा सो दैट कि हम वापस इस इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न हो सके. तो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी डू, द इंस्ट्रक्शन कॉल saves the content of the program counter, यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसे स्टैक onto the stack. तो स्टैक में हम टेम्परेरली प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को स्टोर कर लेते हैं, यानी इस कॉल के बाद जिस इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली रन होना था, एक्चुअली एग्जीक्यूट होना था, उसके डेटा को स्टैक में स्टोर कर दिया गया. उसके बाद फिर ये अनकंडीशनली सब रूटीन पे जंप होगा, सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा, वापस रिटर्न होंगे और उसी लोकेशन पे रिटर्न हो जाएंगे. अब स्टैक में जाने के लिए क्या कंडीशन है कि स्टैक डिक्रीमेंट करेगा अपने में 2 का, उसके बाद में फिर वो उसको स्टोर कर लेगा. अब then it will jump unconditionally to the memory location which is specified here. तो जंप करने से पहले कॉल इंस्ट्रक्शन को अपने कंटेंट्स को कहाँ स्टोर कर देना है, स्टैक पॉइंटर में स्टोर कर देना. तो अब आप लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी थ्योरी में जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के पॉइंट्स आएंगे और स्टैक से ज़रूर आते हैं. बिकॉज स्टैक में क्या है कि स्टैक में कंफ्यूजन बहुत होता है कि कब इंक्रीमेंट हो रहा है और कब डिक्रीमेंट हो रहा है. तो जब भी हम स्टैक में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, स्टैक में डेटा आ रहा है, तो हम डिक्रीमेंट बाई 2 करते हैं, डिक्रीमेंट बाई 2. और जब हम स्टैक से डेटा को ले रहे होते हैं तब ये इंक्रीमेंट करता है. ठीक है, और अब जब हमने स्टैक में डेटा को स्टोर कर लिया है तो अब रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब होगी एग्जीक्यूट तो क्या करेगा, इट इंसर्ट्स 2 बाइट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इनटू द प्रोग्राम काउंटर. तो जब ये इंस्ट्रक्शन रन होगी तो सबसे पहला काम यही होगा कि ये स्टैक के टॉप से इस डेटा को पिक करेगा, यानी प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर है, सबसे पहला काम है कि उस डेटा को पिक करना है और उसे वापस से प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करना है. तो ये इस इंस्ट्रक्शन का टास्क है. और स्टैक पॉइंटर को 2 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो इट मीन्स ये वापस उसी लोकेशन पे पॉइंट करने लगेगा जिस लोकेशन पे ये इस समय पॉइंट कर रहा था बिफोर डिक्रीमेंट. ठीक, उसके बाद फिर अनकंडीशनली इट विल रिटर्न टू दैट लोकेशन which has to be executed. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को तो हम लोग स्टडी कर चुके थे. हम जो प्रोग्राम आज स्टडी करना चाह रहे हैं, जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है एलईडी वाला प्रोग्राम, रेड लाइट वाला, स्ट्रीट लाइट वाला प्रोग्राम. ये ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर का प्रोग्राम है. अब
यहाँ पर हमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव गिवन है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द गिवन ऑन ऑफ टाइम टू 3 ट्रैफिक लाइट्स। तो ये 3 ट्रैफिक लाइट्स है, ग्रीन येलो रेड, इनका हमें ऑन ऑफ टाइम एज पर गिवन डेटा देना है। एंड ऑल्सो देर आर 2 पेडेस्ट्रियन साइंस ऑल्सो, वॉक एंड डोंट वॉक। तो इनके अकॉर्डिंग हमें ऑन ऑफ टाइमर देना है। अब the signal lights and signs are turned off by the data bits of an output port as below। तो ये जो लाइट्स हैं ये कौन सी डेटा बिट से कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पर गिवन है। ग्रीन इज कनेक्टेड टू D0, येलो D2 पे कनेक्ट है, रेड D4 पे, वॉक D6 पे और डोंट वॉक D7 पे। तो हमें सिर्फ इन बिट्स का 5 बिट्स का यूटिलाइजेशन करना है, रेस्ट ऑल को हम 0 कर देंगे बिकॉज उनसे कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, तो उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ग्रीन के लिए क्या है कि ऑन टाइम 15 सेकंड है, येलो 5 सेकंड के लिए, रेड 20 सेकंड के लिए, वॉक को हमें 15 सेकंड करना है और डोंट वॉक को 25 सेकंड। तो यहाँ पर जैसे आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्या होता है कि जब ग्रीन लाइट जल रही है इट मीन्स कि हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि द ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन फ्लो आर इन सेम डायरेक्शन। इट मीन्स कि ये जो लाइट्स हैं ये वॉक एंड डोंट वॉक के लिए ही हैं, यानी पेडेस्ट्रियन के लिए ही ये लाइट्स लगी हुई हैं बिकॉज पेडेस्ट्रियन का सॉरी और ट्रैफिक का डायरेक्शन सेम। नाउ जब ग्रीन लाइट ब्लिंक होगी, ग्रीन लाइट ऑन होगी, इट मीन्स कि यू कैन वॉक। तो 15 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट ऑन हुई, 15 सेकंड के लिए आप वॉक कर सकते हैं। येलो का मतलब होता है कि आपको अलर्ट करने के लिए कि अब रेड लाइट ऑन होने वाली है तो अब आप रुक जाइए। तो इट मीन्स कि येलो इज ऑल्सो अ साइन कि आपको वॉक नहीं करना है, यू डोंट वॉक। तो येलो में हमें डोंट वॉक करना है और रेड में डोंट वॉक करना है। तो टोटल हमें जब तक ये लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं तब तक हमें वॉक नहीं करना है। ड्यूरेशन हम येलो का 5 सेकंड दे देंगे, रेड का 20 सेकंड दे देंगे, तो टोटल कितना हो गया 25 सेकंड के लिए वॉक नहीं। ठीक, अंडरस्टूड। तो ये प्रॉब्लम तो हम लोग समझ गए कि प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिले है ये डिले कई बार लग रहा है, एक बार 15 सेकंड, एक बार 5 सेकंड, एक बार 20 सेकंड। तो इस तरह से जो है बार बार डिले यहाँ पर आएगा। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि हमें बिट्स को किस तरह से यहाँ पर इंसर्शन करना है बिट्स का। तो पहले तो 0 से इनिशलाइज करेंगे, उसके बाद में 15 सेकंड के लिए हमें क्या करना है, ग्रीन लाइट को ऑन करना है। ठीक, तो 15 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट ऑन करना है। ग्रीन लाइट इज कनेक्टेड टू D0 और ग्रीन लाइट ऑन है, इट मीन्स कि हम वॉक कर सकते हैं, तो वॉक को हमने ऑन कर दिया। रेस्ट ऑल ऑफ रहेंगी, येलो भी नहीं जलेगी, रेड भी नहीं जलेगी और डोंट वॉक भी नहीं जलेगी बिकॉज वॉक कर रहे हैं। ठीक, आफ्टर दैट फिर जैसे ही ग्रीन लाइट के लिए 15 सेकंड्स हो गए, हमें क्या करना है, अब 5 सेकंड्स के लिए येलो लाइट को ऑन करना है। और येलो लाइट को ऑन करना है, ग्रीन को देखिए हमने ऑफ कर दिया, येलो इज कनेक्टेड टू D2, येलो को हमने ऑन कर दिया, 5 सेकंड का यहाँ पे टाइमर चला दिया। ठीक, और वॉक नहीं करना है, इसको 0 कर दिया, ऑफ कर दिया और डोंट वॉक को ऑन कर दिया। अब इसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि 5 सेकंड येलो लाइट जली, उसके बाद फिर से हम रेड लाइट ऑन कर देंगे। तो ग्रीन भी ऑफ है, येलो भी ऑफ है और रेड को ऑन कर दिया, 1 कर दिया। एंड डोंट वॉक एज इट इज रहेगा, हमें डोंट वॉक करना है। 20 सेकंड का टाइमर चलेगा रेड लाइट के लिए। आफ्टर दैट फिर हम वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे, अगेन 15 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट चलेगी। तो हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा को, ये जो बिट का पैटर्न हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, इसी बिट पैटर्न को हमें आउटपुट पोर्ट पे देना है, जिस आउटपुट पोर्ट से ये सारी लाइट्स कनेक्टेड है। ठीक है, सो दैट कि D0 ब्लिंक करे, D6 ब्लिंक करे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे ऑन ऑफ को। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए हम इस डेटा को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो it is representing 4, it is representing 1, so 41. Then this is representing 4, this is representing 8, 84 है।
दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 8 + 1 9, तो 90H। तो इस तरह से ये 3 डेटा मिल गए। जब हम इसको आउटपुट पे भेजेंगे तो ग्रीन लाइट जलेगी और वॉक लाइट जलेगी। जब 84 को भेजेंगे तो येलो लाइट जलेगी एंड डोंट वॉक ऑन हो जाएगा। जब 90 को आउटपुट को भेजेंगे तो रेड लाइट जलेगी एंड डोंट वॉक ऑन हो। ठीक है, तो ये डेटाज हमारे फिक्स हैं, हम इन्हीं डेटाज को आउटपुट पे भेजेंगे। उसके लिए हमें और कोई प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अब यहाँ ये देखना है कि हम डिले को किस तरह से यूज़ करेंगे। एंड डिले हमें डिफरेंट डिफरेंट डिले इंसर्ट करना है एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पर इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर अब सब रूटीन का यूज़ करेंगे, एक डिले प्रोग्राम लगाएंगे और उसी को हम यहाँ पर बार बार कॉल कर लेंगे। तो पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या कह रहा है। स्टार्ट किया, सबसे पहला काम क्या किया कि ग्रीन लाइट और वॉक साइन को हमने ऑन कर दिया। अब इसके बाद फिर 15 सेकंड का डिले लगाएंगे, हम एक डिले इंट्रोड्यूस करेंगे। देन जो दोनों हमने ऑन किए थे ग्रीन लाइट वॉक साइन, उनको ऑफ किया और येलो और डोंट वॉक को ऑन कर दिया। फिर 5 सेकंड का डिले देना है। इसके बाद येलो को ऑफ करना है और रेड को ऑन करना है। डोंट वॉक पहले से ऑन था, उसको ऑन ही रहने देना है। अब हमें 20 सेकंड का डिले देना है और जैसे ही 20 सेकंड का डिले हो गया गो बैक टू अगेन, फिर से हम ग्रीन लाइट ऑन कर देंगे। ठीक, डिले के लिए हम क्या करेंगे, एक डिले इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नंबर यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे इट इज 0 और नॉट। इफ नॉट 0 वापस से हम गए, डिले करते रहो जब तक 0 ना हो, यस हो रिटर्न हो जाओ वापस मेन प्रोग्राम में। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो चार्ट। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम पर। स्टूडेंट्स, हमने सरप्राइज क्विज भी असाइन किया है, तो वो जो है आपका अभी क्लास ओवर होने के बाद उसको हम असाइन कर देंगे। तो आप लोग इसे भी अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहिएगा। तो जब आप रिज्वाइन करेंगे तब हम उसको ऑन कर देंगे एंड उसी बीच में हम अटेंडेंस भी ले लेंगे। ठीक है, नाउ अब प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो स्टैक पॉइंटर को यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि हम जो सब रूटीन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, और कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम स्टैक मेमोरी को भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें स्टैक को यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, तो हम किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहला काम हमें क्या करना है कि ग्रीन लाइट और वॉक साइन को ऑन करना है। उसके लिए हमने डेटा देखा था कि हमें 41H को आउटपुट पे भेजना है। अब आउटपुट पोर्ट पे अगर 41H को भेजना है तो हम आउट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन आउट इंस्ट्रक्शन से जो डेटा जाएगा वो एक्यूमुलेटर का जाएगा, तो हमें 41H को एक्यूमुलेटर में मूव करना होगा। तो सबसे पहले हम MVI A,41H यूज़ करेंगे और आउटपुट कर देंगे इट विल टर्न ऑन ग्रीन लाइट एंड वॉक साइन। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक डिले लगाएंगे 15 सेकंड का। 15 सेकंड का डिले जैसे ही हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, येलो लाइट ऑन करनी है एंड डोंट वॉक ऑन करना है। उसके लिए जो डेटा होना चाहिए वो 84 डेटा है, 84H। अब हम इसको एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे एंड आउटपुट पोर्ट पे सेंड कर देंगे। इट विल टर्न ऑन येलो लाइट एंड डोंट वॉक साइन को ऑन कर देगा। Again, we will introduce a delay of 5 seconds. After that, हमें क्या करना है, रेड लाइट ऑन करनी है 5 सेकंड के बाद। उसके लिए जो डेटा है वो 90H है, इसको हमने एक्यूमुलेटर में मूव किया और आउटपुट पे भेज दिया। नाउ रेड लाइट विल बी ऑन एंड डोंट वर्क को ऑन रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 20 सेकंड का डिले यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और जैसे ही 20 सेकंड का डिले होगा अनकंडीशनली हमें जंप कर जाना है वापस वो जो ग्रीन लाइट वाला प्रोग्राम था, यानी जो जंप लोकेशन है, जंप स्टार्ट लोकेशन। स्टार्ट लोकेशन कहाँ पर है, स्टार्ट लोकेशन ये है। अगेन हम ग्रीन लाइट को यहाँ पे ऑन कर दें। नाउ अब हमें ये देखना है कि हम डिले किस तरह से यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर डिले हमें एक बार 15 सेकंड का करना है, एक बार 5 सेकंड का करना है, एक बार 20 सेकंड का करना है, तो हमें कुछ ऐसा डिले सिस्टम बनाना होगा कि वो सभी को कॉल कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल 1 सेकंड का प्रोग्राम बनाएंगे, डिले प्रोग्राम, और इस 1 सेकंड का हमने एक डिले क्रिएट कर दिया और इस डिले को हम
15 टाइम्स चला देंगे, 15 सेकंड का डिले हो जाएगा। 5 टाइम्स चला देंगे, 5 सेकंड का हो जाएगा। 20 टाइम्स चला देंगे तो 20 सेकंड का डिले हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लूप के अंदर लूप बनाना है। मतलब कि एक हम 1 सेकंड का लूप बनाएंगे और उसके बाद उसको 15 बार चलाने के लिए एक लूप और बनाएंगे, तो वो 15 सेकंड देगा। ऐसे ही 5 सेकंड, ऐसे ही 30 सेकंड। तो ये टास्क हमें यहाँ परफॉर्म करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जरा डिले वाले प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि डिले वाला प्रोग्राम क्या है। हम क्या करेंगे, हम 1 सेकंड के अकॉर्डिंग एक डी रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर लेंगे। हम 1 सेकंड का डिले पहले भी डिजाइन कर चुके हैं, तो डी में हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे और डी रजिस्टर पेयर में 16 बिट का डेटा स्टोर हो जाएगा, बिकॉज 1 सेकंड के डिले के लिए हम 8 बिट को नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम DCXD करेंगे, और क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करेगी, तो हमें इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को यूज करना पड़ेगा जैसा पहले बताया। ठीक, और ये जंप इस लूप पे करेगा एंड दिस लूप विल क्रिएट अ 1 सेकेंड ऑफ डिले। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इस कंप्लीट लूप को, इस 1 सेकेंड का जो डिले प्रोग्राम है, अब इसको हमें एक बार 15 टाइम्स चलाना है, एक बार 5 टाइम्स और एक बार 20 टाइम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और लूप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। हमने क्या किया कि बी की वैल्यू को मेन प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया और यहाँ डिक्रीमेंट बी किया और जंप इफ नॉट जीरो और सेकंड पे कर दिया, यहाँ पर जंप कर दिया। तो अब हम बी की वैल्यू को इस तरह से प्रोग्राम में डिजाइन करेंगे कि जैसे जहाँ पर हमें 15 सेकंड का चाहिए, वहाँ पे हम बी की वैल्यू को 15 के अकॉर्डिंग डिजाइन कर देंगे। जहाँ 5 चाहिए वहाँ पे बी की वैल्यू को हम 5 के अकॉर्डिंग कर देंगे, और जहाँ 20 चाहिए वहाँ बी की वैल्यू को हम 20 के अकॉर्डिंग असाइन कर देंगे, और ये उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोग्राम डिक्रीमेंट करेगा। तो अब देखते हैं बी की वैल्यू को हमने किस तरह से असाइन किया हुआ है। तो हम वापस मेन प्रोग्राम में आते हैं। तो दिस इज अवर मेन प्रोग्राम। अब यहाँ हमें 15 सेकंड का डिले चाहिए, तो हमने क्या किया, बी को 0 FH में मूव कर दिया, और जब डिले प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो बी में डिक्रीमेंट इतना होगा कि ये 15 टाइम्स चलेगा। अब चेक कर लेते हैं, जैसे हमने 0F यूज़ किया है तो ये 15 सेकंड का डिले देगा या नहीं देगा। तो 0 का मतलब हुआ, 0 को हम 4 जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड F को हम 1 2 3 4 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम 15। इट मीन्स कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, 15 बार चलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमने देखिए बी को 5 सेकंड के लिए किया है, जब हमने येलो लाइट्स को ऑन किया था। तो येलो लाइट्स के बाद हमने बी में 0 5 मूव किया है। तो 0 5 का मतलब क्या हो गया, 0 इज रिप्रेजेंटिंग बाई 4 zeros एंड 5 इज रिप्रेजेंटेड बाई 0 1 0 1। एंड जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स 5। इट मीन्स कि जब ये बी वाला टाइमर 5 बार उस लूप को चलाएगा। देन नेक्स्ट हमने बी की वैल्यू जो असाइन की उसमें 14H मूव किया। 14H का मतलब क्या हो गया, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाई 0001 एंड 4 इज रिप्रेजेंटेड बाई 0100। नाउ इसका हम अगर डेसिमल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 4 8 16 यानी कि 20। ठीक, इट विल कम 20। इट मीन्स कि अब यहाँ पर हम उस लूप को 1 सेकंड वाले लूप को 20 टाइम्स चलाएंगे, क्योंकि हमने बी में जो वैल्यू स्टोर की है वो 20 टाइम्स लूप को रन कराएंगे। तो हम इस तरह से मल्टीपल टाइम्स लूप को कॉल कर सकते हैं, किसी भी डिले को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ही सेकंड का डिले 10 बार है तो हम उस प्रोग्राम को बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम्स का है तो मल्टीपल टाइम्स के लिए भी इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। अब किसी को कुछ डाउट हो तो अभी रिज्वाइन करिए, आप सभी लोग क्लास पूछ लीजिएगा डाउट्स। एंड हम सरप्राइज क्विज भी असाइन कर दे रहे हैं, उसको भी पैरेलली अटेम्प्ट करिए एंड अटेंडेंस भी दे दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को हम एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स।